हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो हमारा आरआरबी पीओ 2024-25 से रिलेटेड है, जिसमें हम मेंस कट ऑफ से अगर आपके मार्क्स 2 नंबर, 4 नंबर, 6, 10, 15 या कितने भी ज्यादा हैं, ऊपर हैं, तो उनका क्या चांस है, फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चांस है, क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो पर आज हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को अब हम डिस्कस करते हैं। आरआरबी पीओ फाइनल सिलेक्शन। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे 2 नंबर ज्यादा है, किसी के 5 ज्यादा हैं, तो सर क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्या चांसेस हैं हमारे। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंक्लूडेड। एक तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले की वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे, उसमें मैंने पूरा कैलकुलेशन समझाया है आपको, पूरा मैथमेटिकल कि कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है, अगर उतना मार्क्स गया तो कितने इंटरव्यू में ऊपर होने चाहिए। एक बार आप उस कैलकुलेशन को देखिएगा तो वहां से आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू में कितने मार्क्स की नीड है। पर सेकेंडली जो मुझसे पूछा जा रहा है कि सर हमारे 2 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या हमारे 10 ज्यादा है, 15 ज्यादा है। उसके में 2-3 चीजें हैं, 2-3 फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड है। सबसे पहला फैक्टर होता है वैकेंसीज का कि कितनी वैकेंसीज हैं जिस स्टेट से या यूटी से आपने अप्लाई किया है। उसमें भी आपकी कैटेगरी जिसमें आपने अप्लाई किया है, जनरल में, ओबीसी में, एससी एसटी में, जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, उसमें भी कितनी वैकेंसीज हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो वैकेंसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आपके जोन में या आपके स्टेट में, यूटी में कितनी वैकेंसीज हैं, या वैकेंसीज बढ़ रही हैं क्या। देखिए, अगर बढ़ रही हैं तो जो जिनका सिलेक्शन होगा वो तो उन्हीं का होगा जिनका इंटरव्यू हो चुका है। तो अगर वैकेंसीज बढ़ रही हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उसी में से ही सिलेक्शंस होंगे। तो ये चीज भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है वैकेंसीज का। सेकंड फैक्टर होता है हमारा इंटरव्यू, कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं इंटरव्यू में। आपको कई कैंडिडेट्स को लगता है कि सर हमारा ना इंटरव्यू ना एवरेज गया है, ज्यादा अच्छा नहीं गया है। अब इसमें ये चीज आपको लग रही है कि आपका इंटरव्यू एवरेज गया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इंटरव्यू एवरेज गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको डिस्क्राइब करता हूं, इसका क्या मतलब है। देखिए, आप इंटरव्यू को कैसे जज करते हैं कि सर हमसे ना 2 क्वेश्चन पूछे, हमने नहीं बताए, या हमसे 10 क्वेश्चन पूछे, 10 में से हमने 8 बताए, 2 नहीं बताए, तो सर हमारा एवरेज चला गया। या चलिए हमने 6 बता दिए, सर 4 नहीं बताए, तो हमारा गंदा चला गया। आप इस लेवल पे उसको जज कर लेते हैं एक इंटरव्यू को। पर मेरा ऐसा मानना है कि सिचुएशंस हैंडलिंग आपका चेक हो रहा है इंटरव्यू में। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं, वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे, पर फिर भी मैं इस पे एक अच्छे से आपसे बात करता हूं। जैसे मान लीजिए आपका आज फर्स्ट डे है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका बैंक में आज फर्स्ट डे है। अब फर्स्ट डे है तो अमूमन नॉर्मल बात है कि आपको ज्यादा उसके बारे में नहीं पता होगा, पर आप सीट पे तो बैठे हुए हैं। अब आपसे कोई कस्टमर आके कोई क्वेरी करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता आज आपका फर्स्ट डे है। अब ये एक सिचुएशनल कंडीशन है कि आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा। अब क्या आप एकदम डर जाएंगे, या एकदम से आप बोलने लगेंगे नहीं नहीं आज तो मेरा फर्स्ट डे है, मेरे को कुछ नहीं पता, या आप उसको कामली हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को। ये चीजें होती हैं, ये सिचुएशन हैंडलिंग है कि आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं। बिल्कुल सेम यही आपके इंटरव्यू में होता है।
जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो क्या आप एकदम से डर गए, या आप एकदम से कहते हैं ना हाथ पैर फूल जाते हैं, क्या ऐसा हो जाता है आपके साथ, या आप एकदम से भागने लगते हैं उस सिचुएशन से कि नहीं सर नहीं पता, सॉरी सॉरी, या आप उसको कामली थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप से चेक किया जाता है कि आपकी सिचुएशनल हैंडलिंग की क्या कैपेसिटी है, किस प्रकार से आप आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन को हैंडल करते हैं जो आपके बस में नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स कि आपको नहीं पता होना चाहिए ये, पर आपसे पूछा गया है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कोई चीज अगर बाउंसर, जैसे कहते हैं ना बाउंसर अगर फेंका जाएगा तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उन्हें भी पता है कि आप नहीं बता पाएंगे, पर वो इसलिए पूछे जाते हैं जिससे ये चेक किया जाए कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं। तो आप अगर वो नहीं भी बता पाए हैं तो पर आपने हैंडल अच्छे से किया है, वहां पर आप एकदम घबरा नहीं गए, एकदम से डरे नहीं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, उसमें आपको अच्छी मार्किंग मिली होगी। और वो क्वेश्चन भी आपका सही है एक तरीके से, नहीं बताना भी और उस सिचुएशन को हैंडल कर लेना। तो इंटरव्यू आपका अच्छा गया है और आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सभी लोगों की सिलेक्शन की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपने इंटरव्यू दिया है इसका मतलब आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस है। इवन मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा रिजर्व लिस्ट भी आती है, और रिजर्व लिस्ट भी 2-2, 3-3 तक आती हैं। तो पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरी पूरी होप है। अब इसमें हम एक दो चीजें और बताऊंगा आपके लिए जो बहुत यूजफुल हैं। आप इस समय एक पेज निकालिएगा, उसमें आप, क्योंकि इस समय आपके पूरे दिमाग में चल रहा होगा सर मैंने इंटरव्यू में ये पूछा गया, मैंने ऐसे बोला, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये सब सबके कैंडिडेट्स के मन में चलता है कि सर मैं यहाँ पे ना और अच्छे से ये बता सकता था, या ये चीज मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, यहाँ मैं घबरा गया। तो ये सब आपके अभी दिमाग में चल रहा होगा। तो आप एक पेज लीजिए, उसमें आप उस दिन का जो इंटरव्यू का दिन था आपका वो पूरा नोट डाउन करिए आप कि सर ये पूछा, यहाँ पे ये गलती थी, इस तरीके से और अच्छा हो सकता था, या जो जो आपको लूप होल्स लगते हैं या आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं अपने, पूरे आप आराम से उसको नोट डाउन करिए और सेल्फ इवेल्युएट कर लीजिए। मतलब आप अपने अनुसार अपने मार्क्स लिख दीजिए कि सर मुझे इतने मार्क्स तो मिलने चाहिए इस इंटरव्यू के बेसिस पर। अच्छा सर अब इसका क्या यूज होगा, हम ऐसा क्यों करें? तो देखिए इससे दो फायदे हैं। पहला फायदा, आप अपना पूरा सेल्फ इवेल्युएट करके मार्क्स देंगे, 1 जनवरी को आपका रिजल्ट आएगा। मेरी आशा यही है कि आपका पूरा सिलेक्शन होगा और बिल्कुल हमारे सब्सक्राइबर का चयन हो, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। उस समय आप इंटरव्यू के मार्क्स से अपने मार्क्स भी मिला पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि आप कितने सोच रहे थे और कितने आपको मिले हैं। तो ये और कैंडिडेट्स को भी जब आप सजेशंस देंगे आगे तो उसके लिए भी आपको यूजफुल होगा कि जैसे हम बताते हैं ना और कैंडिडेट्स को कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए, उसमें भी आपके लिए यूजफुल होगा। सेकेंडली, भगवान ऐसा बिल्कुल ना करे और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पर अगर कुछ मार्क्स से आपका रिजर्व लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन भी एक बार हम लेके चल रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उस समय आपके पास एक सेट होगा कि क्या क्या पूछा था और आपकी क्या क्या कमियां थी या आपके क्या क्या लूप होल्स थे, जिससे कि अगली बार के लिए आप उसको करेक्ट कर पाएंगे, इवन औरों को भी गाइड कर पाएंगे कि ये गलतियां मुझसे हुई थी, आप मत करिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप एक पेज लेकर ये सब नोट डाउन करके जरूर रखिए कि ये क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, इसमें ये हमारी कमियां थी, इस प्रकार इसको एरेडिकेट किया जा सकता था, इसको सुधार किया जा सकता था, ये आप कर सकते हैं। तो फैक्टर्स जो इसमें इंक्लूडेड है वैकेंसीज का है, और दूसरा आपका इंटरव्यू कैसा गया है। और इंटरव्यू कैसा गया है ये इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दे पाए हैं या नहीं, उस पर डिपेंड है कि सिचुएशन आपने कैसी हैंडल करी है। अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी पूछा है तो कैसे हमारी हैंडलिंग हो पाई है। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, जैसे फर्स्ट डे है आपका, तो वहां पे
सिचुएशंस आपने कैसे हैंडल करी। तो ये हमारा पूरा फाइनल सिलेक्शन के बारे में था। 2 नंबर 4 नंबर आपके जितने भी ज्यादा हैं, पूरे चांसेस हैं, पूरी आपकी उम्मीद है सिलेक्शन की। हमारी ईश्वर से यही कामना है हमारे सभी सब्सक्राइबर का चयन हो। और 1 जैन को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, किस स्टेट से हुआ है, कितने मार्क्स आपके आए हैं फाइनल सिलेक्शन में, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भी कोई आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एसबीआई में भी बहुत बम्पर वैकेंसीज हैं इस बार बिल्कुल आप तैयारियों में लगे रहिए और बैंक में कार्य करने का सपना आपका जरूर साकार होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।